नमस्कार दोस्तों। आज आपकी मुलाकात करवाता हूँ नागेंद्र जी से। ये काफ़ी समय से हमारे पास आ रहे हैं। ये बेसिकली एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट हैं। एलर्जिक ब्रोंकाइटिस एक सांस की प्रॉब्लम होती है, सांस की एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, जिसमें सीजन चेंज के ऊपर पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होना, छाती में से आवाज़ आना, आधी रात को तकलीफ हो जाना, सुबह सुबह ज़्यादा एकदम सांस उखड़ जाना, तो पेशेंट को इन्हेलर लेना पड़ता है, स्टेरॉइड्स देना पड़ता है, कफ सिरप रेगुलर होते हैं, पेट में भी इश्यूज रहते हैं। तो ये नागेंद्र जी हैं जो हमारे साथ 4-5 साल से हमारे से जुड़े हुए हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए मेडिसिन हमारे से लेते हैं। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी एलर्जिक ब्रोंकाइटिस की, जिसके बारे में खुद बताएंगे। नागेंद्र जी, सबसे पहले तो ये बताओ, ये प्रॉब्लम आपको शुरू कब से हुई थी? कब आपको ये पता लगा कि आपको ये तकलीफ है? डॉक्टर साहब, आज से करीब मैं बात करूँ 6 साल पहले मुझे ये प्रॉब्लम अचानक, एक सर्दियों का सीज़न जो हम कहते हैं अक्टूबर नवंबर के करीब आता है, उसमें 15 के आसपास, 2015 के आसपास। साल में 2015 के जी। करीब रहा। तो मुझे पहली बार ऐसा हुआ कि मेरी नाक है वो एकदम बंद, सांस लेने में मुझे दिक्कत होने लगी। तो मैंने सोचा शायद जुकाम भी नहीं हुआ या अजीब सा क्या हुआ है करने के लिए। 2-4 दिन मैंने वैसे ही भाप वगैरह जो देसी नुस्खे होते हैं घर में वो आजमाए। जी। उसके बाद नहीं हुआ तो जो हमारे एलोपैथिक फैमिली डॉक्टर थे जिनके पास मैं रेगुलर जाता हूँ, उनके पास मैंने उन्हें जाके बताया कि मुझे ये दिक्कत होती है सांस लेने में और इस तरह से चालू। तो उन्होंने दवाई लिख दी कि ये सीज़न बदल रहा है, ठंड आती है तो मौसम में ऐसा होता है। तो मैंने वो दवाई दी, 5-1 दिन की दवाई खा के मैं ठीक हो गया पूरी तरीके से। तो मैंने सोचा कि शायद वो रूटीन का ही था, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि 15-20 दिन बाद मुझे फिर वो दिक्कत शुरू हो गई। और अब की बार दिक्कत थोड़ी अलग तरह की थी कि सुबह सुबह मुझे छींके आने लग गई उठते ही करने के लिए। तो मैंने सोचा ठंड आ रही है, मैंने कपड़े पहनने में कोताही कर दी होगी, तो मैं फिर डॉक्टर साहब के पास गया। मैंने कहा अब की बार मुझे छींके आने लग गई और पतला पानी सा जाता है। उन्होंने फिर मुझे कुछ दवाई दे दी और मैंने वो दवाई ली, वही 7 दिन की शायद या 5 दिन की जो दवाई दी थी उन्होंने, उसके बाद मुझे आराम आ गया जी। लेकिन वो आराम फिर मुझे पता चला कि वो दवाई छोड़ने के बाद परमानेंट नहीं था, 20 दिन का 25 दिन का आराम रहा होगा। फिर उसके बाद मुझे वो छींके आने, क्योंकि जैसे ही था उनका सर तो सुबह छींक आने लग गई, इवन शाम को रात को भी कभी छींक आ जाती थी। सांस लेने में दिक्कत, ऐसा लगता था जैसे सांस नहीं आ रहा, नाक बंद हो गया मुझे मेरा करने के लिए। मैं उनके पास तीसरी बार गया, मतलब सर्दी के सीजन को शुरू होने से खत्म होने के बीच में। तो उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम पूछा कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को अस्थमा की शिकायत है? तो मैंने कहा जी मेरी फैमिली हिस्ट्री में रहा है, लेकिन मेरे को तो आज 42 साल तक कभी कोई दिक्कत नहीं आई इस तरह की। इवन मैं सर्दियों में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी पी लिया करता था, मैं इस चीज़ को समझता ही नहीं था कि कोई अस्थमा नाम की चीज़ या सर्दी नाम की कोई चीज़ होती है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये फैमिली हिस्ट्री है और ये कभी भी उसमें आ सकती है इसमें दौरान के दौरान, तो आपको शायद इस तरह की कोई बात है। उन्होंने उस बार दवाई दी, मैं ठीक भी हो गया। उसके बाद सर्दियों का सीजन ही चला गया था, ऑलमोस्ट मैं 6-7-8 महीने अगले सीजन तक बिल्कुल ठीक रहा। लेकिन अगले साल की सर्दी जैसी शुरुआत हुई, मुझे शुरुआत होते ही वही सुबह सुबह नजला सा आना, छींके आना, लगातार पतला पानी आना, आँख में खुजली होना और कच्चा कफ सा भी, मतलब जिसे कफ कहते हैं ना, पतला सा कफ सा बनना शुरू हो गया। मतलब अगले साल आपकी आंखों पे भी असर आना शुरू आँखों पे शुरू हो गया, मुझे खुजली रहती थी आँखों के नीचे। तो मैंने उस समय डॉक्टर बदला इसको लेके करने के लिए, उसके लिए स्पेशलिस्ट शहर के डॉक्टर थे। मैंने गूगल वगैरह सर्च देख डाल के मैं उनके पास गया, उनको बताया। तो मैंने पहले से उन्हें बताया कि मेरी फैमिली हिस्ट्री में, क्योंकि मैं इतना तो जान चुका था मेरे फैमिली डॉक्टर से कि ये। तो उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट किए, मेरे टेस्ट करने के बाद उन्होंने मुझे दवाई दी। कुछ अलग तरह की दवाइयाँ थी जिसमें सिरप भी थे और टैबलेट्स वगैरह भी थी, वो मैंने खाई और मैं ठीक रहा। हाँ, 20-25 दिन में बिल्कुल ठीक रहा। लेकिन फिर क्या होता है, वही 25 दिन बाद फिर अचानक अटैक आता है। मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि देखिए आपको ये अस्थमा है, बहुत अच्छा रहेगा कि आप इसके लिए इनहेलर यूज़ करें। तो मैंने उनसे क्वेश्चन भी किया कि इनहेलर की आदत तो नहीं पड़ जाएगी? हमने सुना, बोला नहीं, आप एक पफ कहते हैं मुझे लेते हैं एक बार में, आप लीजिए, जब ज़्यादा दिक्कत हो दो लीजिए, इससे आपकी सांस की नली खुली रहेगी और आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। मैंने वो शुरू कर दिया। उसके बाद भी 1 महीना के एक दौर में ठीक रहा हूँ, फिर मुझे दिक्कत आ जाती थी। तो मतलब सर्दियों में ये हो गया था कि मैं 20-25 दिन से ज़्यादा समय तक ठीक नहीं रह सकता था। एक बार दवाई खानी होती थी 5-7 दिन की, उसका असर मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, पर ये अगले 20-25 दिन में ठीक हूँ, फिर मुझे हो जाता था। ये मतलब अगले 1 से 2 साल में ये प्रोग्रेस होगी जो शुरुआत हुई थी। वो सर्दियों में हर 20 दिन बाद मुझे तबीयत बिगड़नी थी, 25 दिन में मेरी तबीयत बिगड़नी थी। मतलब दवाई बढ़ती चली गई, इनहेलर ऐड हो गया, फाइनली क्या हुआ 2017-18 में?
17 में सर, 18 में नहीं, 17 में मुझे ये बता दिया गया कि आपको इन्हेलर तो रखना ही है, इसके साथ साथ आपको स्टेरॉइड लेने हैं। अच्छा। उस टाइम मुझे फर्स्ट टाइम पता चला स्टेरॉइड, और टेम्परिंग भी होती है कि पहले इतनी mg की और यूं कम करनी है। हाँ। वो लेके मुझे रहना पड़ता था, उससे थोड़ा रिलीफ लंबा था। हाँ। उससे करीब 1.5 महीना। उससे सर्दियों में होता था कि अगर 4 महीने की 3 महीने की सर्दियाँ तो उसमें 2 बार या तीसरी बार मैं माइनर बीमार हुआ, 2 बार में काम चल गया। हाँ। और मैं मेंटली उससे इतना हरेस हो गया था कि सर्दी आती मेरे को थोड़ी दिक्कत आती, मैं खुद डॉक्टर को जाके कहने लग गया था कि सर आप और दवाइयाँ ववाइयाँ मत दो मुझे, है ना, आप सीधे स्टेरॉइड ले दो, टेम्परिंग कर दो, मेरी बॉडी कई दिन तक ठीक रहती है। मैंने इधर उधर लोगों से जानना चाहा, कुछ जानकारों से, उधर नेचुरोपैथी या आयुर्वेदा में कुछ और किसी से कंसल्ट किया। उन्होंने कहा कि आप अपनी एलर्जी को पहचानें, किस तरह की खाने की चीज़ों से होती हैं। दिक्कत ये होने लग गई कि मैं धीरे धीरे मेरे पसंदीदा खाने की बहुत सारी चीज़ों को छोड़ने लग गया। इवन जैसे मैं एग खा लेता हूँ, मतलब तो मुझे एक बार एग की वजह से हुआ तो मेरे दिमाग में ये फोबिया आ गया कि शायद अंडा इसकी वजह से जो जिम्मेवार है। और कोई जैसे गर्म सब्जियाँ, थोड़ा खाना मैं गर्म खाता था सर्दियों में, तो कई बार ऐसा लगने लगे कि थोड़ा गर्म सब्जी खाई, उसकी वजह से कफ सा और बाद में मुझे दिक्कत होने लगी है। उनका ये भी नुकसान हुआ कि ओवर ए टाइम सब चीज़ों पे छोड़ते छोड़ते फोबिया के चलते क्या खाऊं क्या नहीं, मेरा 3 से 4 किलो वजन भी कम हो गया एक ही सीजन में। आपसे मैं पहले किसी और वजह से मिलता रहा, 1-2 बार आया करा, आपने उनको भी, मैंने आपसे सजेशन भी लिया, आपने कहा कि थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट होता है आप लीजिए, लेकिन मेरे को, मैं आपको आज कहता हूँ, उस समय तक मुझे यकीन नहीं हुआ करता था कि जब मैं स्टेरॉइड ले रहा हूँ और जब मैं इन्हेलर ले रहा हूँ तो मैं कैसे मानूं कि आयुर्वेदिक की कुछ दवाइयाँ मुझे आराम करेंगी। मेरे दिमाग में ये बात थी। लेकिन एक बार जब 2019 में ऐसा हुआ कि जिनसे मैं दवाई लेता था तो वो किसी कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे और मेरी तबीयत खराब थी, तो मुझे वो दिन याद है कि मेरी ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम था। जब मैं आपके पास आया उस समय शायद 91 या 90 के आसपास ही रह गया होगा। आपसे मैंने ट्रीटमेंट लिया, पहले दिन मुझे याद है आपने 10 दिन का ट्रीटमेंट दिया और कुछ नहीं, एक टैबलेट और एक सिरप में मैं ठीक हो गया। याद है वो आपको, मैंने आपको कहा भी था कि सर थैंक यू, अंग्रेजी दवाइयाँ इतना असर करती थी जितने आपका एक सिरप और एक टैबलेट नहीं किया, और मैं अब ठीक हूँ। तो आपने कहा कि ये शुरुआत है ट्रीटमेंट की, ठीक नहीं हूँ। आपने 3 महीने मुझे ट्रीटमेंट दिया। 2020 फरवरी तक मैं पूरी तरह उस सीजन में बीमार नहीं हुआ। दवाई तो मुझे आपके आयुर्वेद दिखानी पड़ी। और याद होगा आखिरी बार जब मैंने आपको फ़ोन पे भी कंसल्टेंसी करी थी कि सर कोविड भी आया था तब फर्स्ट वेव, तो मैंने कहा था सर उस दौरान मैं तो अस्थमिक पेशेंट हूँ, मुझे तो बहुत खतरा है, डर है, ये है। तो आपने कहा था कि घबराने की जरूरत नहीं है, आपको इस तरह की नहीं होगी। और सब तब से लेके फेब 2020 से आज फेब 2022 तक मेरे को कभी भी मेजर अटैक तो आया ही नहीं अस्थमा का, माइनर भी नहीं आया। छोटी मोटी अगर ये कहीं कि साल में एक, मतलब उस सीजन में कभी जुकाम वगैरह ही आना करना ही है, जबकि कोविड के भी साल रहे हैं इस दौरान। 2 या 3 हमारे लॉकडाउन भी हम लोग झेल चुके हैं, लेकिन मेरे को टच वुड है। और जितना आपका पब्लिक अपीयरेंस रहता है, आप कितने लोगों से रोज मिलते हो, आप इतनी जगह टॉक्स देके आते हो, उसके बावजूद भी, इतने लोगों से मिलने के बावजूद भी आपने, इतने लोगों से मिलने के बाद भी मुझे कभी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आई है। मेरा वैसे भी नेचर ऑफ जॉब है वो सेल्स का या लोग घूमना फिरना है, तो उसमें भी बाहर जाना, आपको अलग अलग जगहों पे जाना, सिर्फ उसमें ये नहीं कि हरियाणा भी है, राजस्थान भी, दिल्ली भी में, अलग अलग तरह के वातावरण में, एटमॉस्फेयर में रहना करना। लेकिन मुझे कभी दिक्कत नहीं आई। अब तो मेरे दिमाग में से अस्थमा कुछ होता भी है क्या चीज़, मैं इस चीज़ को भूल चुका हूँ सर। इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया करता हूँ कि इतने नेचुरल तरीके से, इतना कुछ खान पान में हल्के फुल्के बदलाव करके, कुछ दवाइयाँ नहीं ज़्यादा। अब तो बिल्कुल पिछले 2-1.5 साल से तो दवाइयाँ ही नहीं खा रहे, बिल्कुल ही बंद कर दिया, कुछ भी नहीं, बस खाने पीने। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कहना ये चाह रहा हूँ, इलाज या इलाज से पहले उसका कारण, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी ट्रीटमेंट के लिए। हम लोग जब भी किसी इलाज के लिए जाते हैं, हम लोग ये सोच लेते हैं, जो कन्वेंशनल मेडिसिन बना हुआ है कि अब अस्थमा होगा तो पफ लेना ही पड़ेगा, हमारे दिमाग में ये डर बिठा दिया जाता है कि सीजन चेंज हो रहा है, ये तो होएगा ही। कारण कुछ और है, शायद आपका स्टमक ठीक नहीं रहता है, शायद आपका जीआईटी का प्रॉब्लम है, आपका बॉडी किसी भी चीज़ को लेकर रिएक्शन क्यों कर रहा है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। आपके बॉडी में किस चीज़ की बढ़ोतरी ज़्यादा है, आपकी बॉडी किस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर रही है। अगर हम ठीक से डायग्नोस कर लेंगे और उसको ठीक कर लेंगे तो ये प्रॉब्लम्स जड़ से खत्म की जा सकती है। नागेंद्र जी का केवल एक एग्जांपल है, हमारे पास ऐसे पेशेंट डेली आते हैं और हम लोग डेली इस तरह के एक्सपीरियंसेस को सुनते हैं
ये सिर्फ आप लोगों से शेयर करने के लिए इनको साथ में बिठाया था कि लोग समझें, देखें, रास्ते और भी हैं। आगे आप लोगों से और एक्सपीरियंसेस शेयर करता रहूँगा।